हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं अर्थशास्त्र में फलनात्मक संबंध। इसमें हम लेंगे कि फलनात्मक संबंध क्या होता है। इसमें उदाहरण लेंगे कि किस तरह का होता है फलनात्मक संबंध। उसमें फिर लेंगे कि फलन क्या होते हैं। फिर हम इसमें चर लेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। फिर लेंगे कि स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अर्थशास्त्र में मतलब फलनात्मक संबंध होता क्या है। फलनात्मक संबंध का मतलब होता है कि दो चरों के बीच ये संबंध को बताता है। चर मतलब दो वेरिएबल्स, फलनात्मक संबंध मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध को बताता है वो कहलाता है फलनात्मक संबंध। जैसे मांग जो है वो कीमत का फलन है ना। मांग और कीमत के बीच में जो फलन होता है, संबंध होता है, वो कहलाता है फलनात्मक संबंध। इसी तरह पूर्ति और कीमत के बीच में जो संबंध है वो भी फलनात्मक संबंध है। आय और उपभोग के बीच में जो संबंध है वो भी फलनात्मक संबंध है। तो फलनात्मक संबंध में हम दो चरों के संबंध पर विचार करते हैं। जैसे x इज द फंक्शन ऑफ y, इसको ऐसे बोलेंगे कि x जो है वो y का फलन है। इसी तरह d इज द फंक्शन ऑफ p, d किसका फलन है, p का। इस संबंध में दाईं तरफ जो चर है वो स्वतंत्र चर है और बाईं तरफ वाला चर जो है वो हमेशा आश्रित चर कहलाता है। मतलब एक स्वतंत्र चर हुआ, एक परतंत्र चर। जो हमारा दाईं तरफ, जैसे इसमें क्या है, d इज द फंक्शन ऑफ p, तो इसमें p जो है वो दाईं तरफ है। मतलब कीमत जो है वो किसका फलन, मांग जो है वो किसका फलन है, कीमत। तो कीमत तो स्वतंत्र है और मांग जो है वो क्या है, इस कीमत पर आश्रित है। जैसे हम देखते हैं यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। मतलब मांग किस पर निर्भर कर रही है, कीमत पर। और कीमत क्या है, स्वतंत्र है। तो कीमत स्वतंत्र है और उसकी मांग जो है वो कीमत पर निर्भर करती है। तो दाईं तरफ जो भी चर होगा वो कहलाता है स्वतंत्र चर और बाईं तरफ जो चर होता है वो कहलाता है परतंत्र चर। तो इसलिए क्या कहेंगे, फलनात्मक धारणा में चरों के मूल्यों में परस्पर संबंध का विचार निहित है। कि फलनात्मक जो अवधारणा है या संबंध है उसमें हम क्या करते हैं, चरों के जो मूल्य है उनमें परस्पर क्या संबंध है इसको हम देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में चूंकि गणित का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के वक्र या रेखा चित्र की सहायता से हम कठिन आर्थिक समस्याओं को समझते हैं। जैसे कि हम पहले ले कि हमने उत्पादन संभावना वक्र है, उसकी सहायता से अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को समझाते हैं। या उसी तरह और बहुत सारी चीजें जैसे औसत कुल, औसत सीमांत, इसकी अवधारणा है। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को हम वक्रों या रेखा चित्रों की सहायता से समझते हैं। तो प्रत्येक क्रिया, जो भी क्रिया होती है उसका अध्ययन गणित की भाषा में फलन के माध्यम से होता है। इसलिए अर्थशास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फलनात्मक संबंध का मतलब दो चरों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए इस अवधारणा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हम लेते हैं कि जब हमने कहा कि फलनात्मक संबंध क्या है, दो चर राशियों के बीच संबंध को बताता है। तो अब हम लेते हैं कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो पहले हमने लिया कि फलन, फलन क्या होता है, चर एवं अचर राशियों को गणितीय समीकरणों में व्यक्त करने की जो क्रिया है उसको फलन कहते हैं। मतलब एक चर वेरिएबल होता है, एक अचर राशि होती है। इसको जब गणित की समीकरणों में हम व्यक्त करते हैं तो वो जो क्रिया है कि गणित की, जैसे हमने कहा x इज द फंक्शन ऑफ y, तो ये जो समीकरण है ये कहलाती है फलन, है ना। तो बहुधा चर और अचर राशियां एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे मांग चर कीमत चर पर निर्भर करती है। मांग जैसे हमने लिया d इज द फंक्शन ऑफ p, कि मांग जो है वो कीमत पर निर्भर करेगी। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों राशियां एक दूसरे से संबंधित है कि कीमत, मांग जो है वो कीमत पर निर्भर करती है। सामान्य अध्ययन और आर्थिक विश्लेषण में केवल चरों और अचरों का अलग अलग अध्ययन पर्याप्त नहीं होता, उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन आवश्यक होता है। मतलब आर्थिक विश्लेषण जब हम करते हैं तो हमको केवल अलग अलग ये नहीं पता करना होता है कि डिमांड क्या है, प्राइस क्या है, सप्लाई पूर्ति क्या है, पर कीमत क्या है, उपभोग कितना है, आय कितनी है। हमें इन सब में संबंध को स्थापित करना होता है। इनमें संबंध क्या है इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो इसमें यह है कि जो बराबर के निशान के दाईं तरफ, जैसे हमने पिछले उसमें अभी देखा कि d इज द फंक्शन ऑफ p, तो p तो है बराबर के दाईं तरफ। तो दाईं तरफ जो है
प्रभाव डालने वाली चल राशियां होती हैं। तो कीमत जो है किस पर प्रभाव डालती है? मांग पर। तो दाईं तरफ, बराबर के निशान के दाईं तरफ जितनी भी राशियां होंगी वो क्या होंगी? प्रभाव डालने वाली होंगी। किस पर? जो बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ वाली राशियों को हम क्या करते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं, कि ये जो है स्वतंत्र चर है। और बाईं तरफ जितनी भी राशियां हैं वो होती हैं परतंत्र। जिस चर पर प्रभाव पड़ता है और जो फलन के अन्य चरों पर निर्भर करता है उसे हम फलन का परतंत्र या पर आश्रित चर कहते हैं। जो प्रभाव डालने वाले चर हैं और जो फलन के चरों पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें स्वतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर के बराबर, स्वतंत्र चर को बराबर के निशान के दाईं ओर और परतंत्र चर को बाईं निशान के बाईं ओर रखा जाता है। तो इस तरह से ये हुआ स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। अब हम लेते हैं अगला कि स्वतंत्र और परतंत्र चर क्या होते हैं। स्वतंत्र, एक परतंत्र चर क्या होता है? अभी तुमने लिया कि बराबर के निशान के बाईं तरफ जो चर होता है वो तो होता है परतंत्र चर, और दाईं तरफ जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है। एक परतंत्र चर जो है बहुधा कई चरों का प्रभाव होता है, पड़ता है। अतः दाईं ओर विभिन्न चर हो सकते हैं, जैसे बचत हो सकती है। बचत जो है वो ब्याज की दर और आय पर निर्भर करती है। और तो इसका मतलब क्या हुआ? बचत तो हो गई परतंत्र चर। क्यों? क्योंकि वो उस पर किसी का प्रभाव पड़ रहा है? ब्याज दर का और आय का। आय ज्यादा होगी तो बचत भी ज्यादा होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी। इसी तरह ब्याज की दर ज्यादा होगी तो लोग अपने पास बचत कम करेंगे और उसको उधार दे देंगे। दूसरी तरफ यदि ब्याज की दर कम है तो लोग अपने पास ज्यादा धन रखेंगे। तो इस तरह से ब्याज, बचत किस पर निर्भर कर रही है? या तो ब्याज की दर पर निर्भर करती है या आय पर निर्भर करती है। इसलिए बचत तो क्या है? परतंत्र चर है, और ब्याज की दर और आय जो है वो स्वतंत्र चर है। अर्थात बचत जो है इसको हम लिखेंगे एस इज द फंक्शन ऑफ आर एंड वाई। आर का मतलब ब्याज की दर और वाई का मतलब आय। तो बचत किसका फलन है? या तो ब्याज की दर का है या आय का है। अर्थात बचत जो है ब्याज और आय का फलन है। अब हम लेते हैं फलनों के प्रकार। तो फलन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर फलन। अब आगे हम लेंगे कि स्थिर फलन का मतलब क्या होता है। स्थिर फलन का मतलब होता है कि जिसमें एक चीज का, एक चर का दूसरे पर प्रभाव स्थिर रहता है। दूसरा रेखिक फलन, कि यदि दो चरों के बीच संबंध हम दिखाते हैं तो वो एक रेखा के रूप में आता है ना। यदि दो चरों जैसे मांग और कीमत के बीच में हमने संबंध को दिखाया तो वो एक रेखा के रूप में जाएगा। तो वो रेखा जो होगी, तो रेखा के रूप में जब दो चरों के बीच संबंध होता है तो उसको रैखिक फलन कहते हैं। यदि रेखा के रूप में न होकर वक्र के रूप में है तो उसे हम अरैखिक फलन कहते हैं। तो ये है ना कि फलन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। स्थिर फलन हो सकता है, रैखिक फलन होता है, द्विघातीय फलन हो सकता है, अति परवलय फलन हो सकता है, त्रिघाती फलन हो सकता है, सीढ़ी नुमा फलन हो सकता है, चर घातांकीय फलन हो सकता है, या लघु गुणिकीय फलन हो सकता है। इस तरह से अनेक प्रकार के फलन हमारे पास हो सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फलन होता क्या है। फलन का मतलब है कि दो चरों के बीच जब हम संबंध को दिखाते हैं, मान लो कीमत जो है वो मांग जो है वो कीमत का फलन है। मांग एक चर है, कीमत दूसरा चर है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या कहलाएगा? फलन। मतलब फलन। और इनका जो ये क्या कहलाएगा? फलन। की गणितीय समीकरण में जब दो चरों को के बीच संबंध को हम गणितीय समीकरण में दिखाते हैं तो उसको कहते हैं फलन। और दो चरों के बीच का ये जो संबंध है वो कहलाता है फलनात्मक संबंध। फिर हमने लिया चर राशि और अचर राशि क्या होती है ना। और इस तरह से फिर हमने लिए कि फलनों के प्रकार क्या क्या होते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम लेंगे कि ये फलन के जो प्रकार हैं इनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि फलन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें स्थिर फलन हो सकता है, रैखिक फलन जब हम दो के बीच संबंध, दो चरों के बीच संबंध को दिखाएं तो रेखा के रूप में आता है। और वक्रीय फलन क्या हो सकता है? जो दोनों के चरों के बीच संबंध को एक वक्र के रूप में आता है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा अर्थशास्त्र में फलनात्मक संबंध, जो हमने लिया कि फलनात्मक संबंध क्या होता है। चर और अचर राशियों के बीच जो गणितीय समीकरण में जो स्पष्ट हम दिखाते हैं वो फलन कहलाता है। तो ये हुआ हमारा अर्थशास्त्र में फलनात्मक संबंध का पहला पार्ट, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि फलनात्मक संबंध है क्या, फलन क्या होता है,
फलन कितने प्रकार के होते हैं, और एक दो उदाहरण लिए कि कैसे कौन सा स्वतंत्र चर होता है, कौन सा परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि जो प्रभाव डालता है। परतंत्र चर का मतलब है जो दूसरे चर से प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्वतंत्र चर और परतंत्र चर।